अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा तो स्टूडेंट आज हमने 7 चैप्टर्स इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स वेक्टर्स जिसका नाम है उसकी 7.1 एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन नंबर 13 करना है। क्योंकि कल वाला जो लेक्चर जो हमने किया था उसमें हमने पहले जो 12 क्वेश्चन है वो डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज 13 वाला क्वेश्चन है, ये हमारे पास प्रूफ है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट जो है वो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो स्टेटमेंट है जी, प्रूफ दैट द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side of half as long. It's mean that के कहता जी प्रूफ करें कि एक लाइन सेगमेंट है जो जॉइन कर रहा है मिड पॉइंट्स को, किसको? दो साइड्स को। यानी कि ये एक हमारे पास ट्राइंगल है, इसमें एक लाइन सेगमेंट जो दो मिड पॉइंट को आपस में मिला रहा है। ठीक है जी, तो कहता है ये प्रूफ करें कि ये जो हमने लाइन लगाई है, ये वाली जो लाइन सेगमेंट जो हमने इन दो साइड्स को मिलाया है, इसको कह रहा है ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है बट इसके हाफ भी है। तो ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है जी, यानी कि इसमें लिखा है मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। इनके जो थर्ड साइड है उसके पैरेलल भी है और उसके हाफ भी है। तो ये हमने इसमें प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे जिसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स होंगे, ए बी और सी। ठीक है जी, और एक जो लाइन सेगमेंट हम दो साइड्स को आपस में मिलाएंगे उसको हम नाम रख लेते हैं डी और ई। तो मिड पॉइंट जो है वो निकालने का फार्मूला होता है, जिस लाइन का जिस साइड का हमने मिड पॉइंट निकालना है उन दो साइड्स यानी कि ए प्लस बी उनको सम करेंगे उनके पॉइंट को और डिवाइड कर देंगे 2 पे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना जो प्रूफ है। तो सबसे पहले आते हैं जी प्रूफ पे। तो कहता है लेट हमने किया इसमें कि ए बी सी बी द ट्राइंगल इन विच ओ ए इज इक्वल टू ए, ओ बी इज इक्वल टू बी एंड ओ सी इज इक्वल टू सी। यानी कि हमने सबसे पहले जो है वो एक ट्राइंगल जो है वो ड्रा की, उसमें हमने जो ओ ए पॉइंट है उसको हमने ए कह दिया, ओ बी को हमने बी कह दिया और ओ सी को सी कह दिया हमने। वेयर ओ इज़ द ओरिजिन, यानी कि ओ इज़ द ओरिजिन का मतलब ये होता है कि ओ जो ओरिजिन होगा हमारे पास वो आप 0 0 कंसिडर कर सकते हैं उसका पॉइंट। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम कहते हैं जी लेट डी एंड ई बी द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। यानी कि ये जो डी है ये ए और बी का मिड पॉइंट है और ई जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक है जी, अगर आपको नज़र आ रहा है तो इसमें आप देखें ए और बी का मिड पॉइंट डी है, ए और सी का मिड पॉइंट ई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डी और ई जो है वो मिड पॉइंट है किसके? ए बी के और ए सी के। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ डी एंड इक्वल हो जाएगा ओ डी इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2। यानी कि मैंने आपको बताया था कि मिड पॉइंट जब हम निकालते हैं तो दो को सम करके दो पे तकसीम करना है, दोनों वैल्यू को सम किया और दो पे तकसीम कर दिया। तो इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ ई जब निकालेंगे तो ओ ई बराबर आ जाएगा ए प्लस सी ओवर 2। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, टू प्रूव दैट, यानी कि हमने प्रूव करना था कि जो डी ई जो है, जो हमने लाइन जो दो साइड्स को मिलाई थी, कहता है जी वो पैरेलल है थर्ड साइड के, यानी कि बी सी के पैरेलल है। और उसके अलावा क्या था कि जो थर्ड साइड के पैरेलल है बट उसके हाफ भी है। ठीक है जी, हाफ एज लॉन्ग, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो ये लिखा हुआ है हाफ एज लॉन्ग। ठीक है जी, इनके उसके थर्ड साइड के हाफ भी है। तो यहाँ पे हमने कहा जी हमने प्रूफ करना है ये। तो सबसे पहले हम कहते हैं जी नाउ डी ई आपके पास आ जाएगा ओ ई माइनस ओ डी। ठीक है, यानी कि जैसे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है, तो उसमें हमने डिस्टेंस का लगाया था फार्मूला, यहाँ वेक्टर की फॉर्म में हमने निकालना है किसी भी लाइन को।
या वेक्टर को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं ओ ई माइनस ओ डी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ओ ई की वैल्यू है वो आ जाएगी ए प्लस सी ओवर टू एंड ओ डी की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी ओवर टू। इनके जो मिड पॉइंट हमने लिखे थे पोजीशन वेक्टर ऑफ लिखे थे ना डी और ई, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे, ये 2 एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है जी। ये 2 एलसीएम आ गया, ए प्लस सी वैसे ही आ जाएगा, ये माइनस है तो माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी। अब यहाँ से ए और ए कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो वैल्यू बच जाएगी वो सी माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ से जो डी ई है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास सी माइनस बी ओवर 2। तो बी सी हमारा जो है वो बराबर आ जाएगा ओ सी माइनस ओ बी के, यानी कि बी सी की जो वैल्यू है उनका वो वैल्यू हमारे पास ओ सी और ओ बी की वैल्यू जब हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी सी जो है वो बराबर था ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी की जगह पे हमने सी पुट कर दिया और ओ बी की जगह बी पुट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। नाउ यूजिंग 2 in 1, यानी कि इस 2 वाली इक्वेशन को हम 1 में पुट करेंगे तो डी ई जो है वो बराबर आ जाएगा बी सी ओवर 2, ठीक है जी। तो यहाँ से डी ई जो है वो 1/2 बी सी के इक्वल आ गया। कहता है दिस प्रूव दैट डी ई पैरेलल टू बी सी, यानी कि वो डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल भी है बट उसके हाफ भी है, ठीक है जी। तो ये हमने प्रूफ करना था कि जो लाइन सेगमेंट है आपका वो थर्ड साइड के पैरेलल है लेकिन उसके हाफ भी है। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 14 वाला क्वेश्चन है, ये भी प्रूफ है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है प्रूफ दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ क्वाड्रेटल टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ पैरेललोग्राम, यानी कि ये स्टेटमेंट है हमारे पास जिसमें वो कहना चाह रहा है। तो इस स्टेटमेंट में हमारे पास उसने कहा है जी कि एक जो लाइन सेगमेंट है वो जॉइन कर रहा है मिड पॉइंट्स को, किसकी साइड्स को, क्वाड्रेटल की, यानी कि 4 कोनों वाली एक शेप है हमारे पास जिसमें उसके मिड पॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं और एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। तो ये हमने इसको शो करना है कि क्या वाकई वो पैरेललोग्राम ही बना रहे हैं। तो इसके लिए वो कहता है जी सबसे पहले हमने एक शेप जो है वो बना ली 4 कोनों वाली, ठीक है जी। इनके 4 कोनों वाली शेप बना ली और इन चारों साइडों के मिड पॉइंट्स को आपस में मिला दिया आपने, तो एक पैरेललोग्राम की शेप रेडी हो गई है। अब इसको कह रहे जी प्रूफ भी करें कि ये जो बन गई है हमारे पास शेप कि ये पैरेललोग्राम भी है कि नहीं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा है लेट ए बी सी डी बी द क्वाड्रेटल इन विच ओ ए इज इक्वल टू ए, ओ बी इज इक्वल टू बी, ओ सी इज इक्वल टू सी, ओ डी इज इक्वल टू डी, वेयर ओ इज़ द ओरिजिन, ठीक है जी। उनके जो हमने नाम रखे थे उनके हमने जो पॉइंट हैं वो भी ड्रा कर दिए साथ। तो अब यहाँ पे वो कह रहे जी लेट ई एफ जी एच बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी सी डी एंड ए डी, यानी कि जो हमने शेप में मिड पॉइंट ड्रा किए हैं उसके मुताबिक ई एफ जी और एच ये हमारे पास मिड पॉइंट थे। तो कह रहा जी ये किस साइड के मिड पॉइंट है, वो उसने बताया हुआ है कि ए बी का मिड पॉइंट जो है वो ई है, बी सी का मिड पॉइंट एफ है और सी डी का मिड पॉइंट जी है और डी ए का या ए डी का मिड पॉइंट एच है। अब नेक्स्ट वो कहता है देन ओ ई जो है वो आपका बराबर आ जाएगा ए प्लस बी ओवर 2, यानी कि मिड पॉइंट जब भी हम फाइंड करते हैं दो वैल्यू का अगर मिड पॉइंट फाइंड करना है तो वो सम डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो इसी तरह ओ एफ जो है वो बराबर आ जाएगा बी प्लस सी ओवर 2, ओ जी बराबर आ जाएगा सी प्लस डी ओवर 2 और ओ एच जो है ये बराबर आ जाएगा ए प्लस डी ओवर 2 के। तो यहाँ से कहता है जी हमने प्रूफ क्या करना था, जैसे मैंने पहले भी स्टेटमेंट में बताया। तो कहता है टू प्रूव दैट ई एफ जी एच इज़ अ पैरेललोग्राम, यानी कि जो क्वाड्रेटल हमें गिवन थी उसके मिड पॉइंट जो हमने आपस में मिलाए हैं वो कह रहे जी बताएं कि ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, ये प्रूफ करना है हमने, ठीक है जी। तो इसको हमने मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने ई एफ निकाला,
जो कि बराबर है ओ एफ माइनस ओ ई के। तो हमने ओ एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट की है, वो है बी प्लस सी ओवर 2 और माइनस फिर ए प्लस बी ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसका हमने एलसीएम ले लिया, ये बराबर आ जाएगा बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ से बी और बी दोनों कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सी माइनस ए ओवर जी। तो स्टूडेंट यहाँ से ई एफ की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है सी माइनस ए ओवर 2। इसी तरह हम नेक्स्ट एच जी की वैल्यू निकालेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगी ओ जी माइनस ओ एच के, और ओ जी की वैल्यू आ जाएगी सी प्लस डी ओवर 2 माइनस ओ एच की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस डी ओवर 2। अब इन दोनों का भी हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा सी प्लस डी माइनस ए माइनस डी आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो डी डी के साथ कैंसिल हो जाएगा और सी माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसको हम कह लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सेम लाइक इसी तरह ही हम यहाँ पे लिख लेंगे ई एच जो है वो बराबर होगा ओ एच माइनस ओ ई के। तो ये आपका उसी तरह ओ एच का मिड पॉइंट मतलब जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस डी ओवर 2 माइनस ए प्लस बी ओवर 2। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ए प्लस डी माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 आ गया। यहाँ से ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो डी माइनस बी ओवर 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। इसको हम कह लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हम एफ़ और जी फाइंड कर लेंगे, तो वो आ जाएगा ओ जी माइनस ओ एफ़। तो ये आ जाएगा सी प्लस डी ओवर 2 माइनस बी प्लस सी ओवर 2। तो इसका भी एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा सी प्लस डी माइनस बी माइनस सी। तो सी और सी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डी माइनस बी ओवर 2। तो एफ जी की वैल्यू आ जाएगी डी माइनस बी ओवर 2। तो ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन 4। तो यहाँ से आप देखेगा तो फ्राम 1 2 3 एंड 4 वी गेट ई एफ जो है वो इक्वल है एच जी के, और ई एच जो है वो इक्वल है एफ जी के। तो अगर ई एफ जी एच इज़ पैरेललोग्राम, यानी कि आपके पास अगर दो साइडें आपस में बराबर आ जाएं पैरेललोग्राम में, ठीक है जी, आमने सामने वाली, तो फिर हम उसको कहते हैं जी ये पैरेललोग्राम बना रही है। तो लिहाजा ये हमारे पास इसका प्रूफ आ गया। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे इख्तिताम होता है, और ये 7.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी को कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रही, या कुछ और क्वेश्चन जो हमने डू योर सेल्फ कहे थे, अगर उसमें कोई इशू है तो फिर आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं।